हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारतीय क्लासेज के मैथ जो कि यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी, जीडीएस, बैंक हो गया आपका, इन सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग रीजनिंग आज देखेंगे और रीजनिंग में चैप्टर हमारा है दिशा परीक्षण, जिसे हम डायरेक्शन के नाम से जानते हैं, डायरेक्शन टेस्ट। तो चैप्टर हमारा क्या है? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट में दिशा परीक्षण में कितनी दिशाएं होती हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि दिशाएं हमारी मुख्य रूप से 4 होती हैं और देखा जाए तो उस तरह से 8 होती हैं, जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने 4 दिशाओं के लिए ऑलरेडी खींच लिया है। ये आपका पूर्व दिशा है, जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, पूर्व दिशा इसको बोला जाता है। पूरब भी कहा जाता है, इसको हम पूरब लिखते हैं। ये पूरब दिशा है। इसको हम पश्चिम बोलेंगे, जस्ट उसके पीछे वाला साइड, पूरब के पीछे वाला साइड हमारा पश्चिम होता है। ऊपर वाले साइड को हम उत्तर बोलते हैं और नीचे वाले साइड को हम दक्षिण बोलते हैं। ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। अब देखिए, इसमें जो 2 हमारा क्रम से दिशाएं होती हैं 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। जैसे उत्तर दिशा और पूरब दिशा, ये दोनों 90 डिग्री के कोण पर हमारा होता है। यानी कि 2 दिशाओं के बीच में दो क्रमागत जो हमारी दिशाएं होती हैं क्रम से, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार से उत्तर और पश्चिम हमारे 2 क्रम से दिशा हो रहे हैं, तो इनके बीच भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। पूरब और दक्षिण जो है, इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और पश्चिम और दक्षिण के बीच में भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी टोटल हमारे 360 डिग्री के कोण बनते हैं। अगर हम टोटल को ऐड करते हैं तो हम कोणों के बारे में क्यों जानकारी दे रहे हैं? क्वेश्चन में कभी कभी कहता है कि जो व्यक्ति हमारा चल रहा है वो 30 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है, 45 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। तो कोणों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये प्रत्येक जो दिशाएं हमारे क्रम से हैं 90-90 डिग्री के कोण पर होती हैं। अब देखिए, इन दोनों दिशाओं के बीचों बीच में जो दिशा होता है, उस दिशा का नाम हम उत्तर पूरब या पूरब उत्तर दिशा बोल सकते हैं। क्योंकि उत्तर और पूरब के बीच का ये दिशा है, तो हम इसे उत्तर पूरब दिशा बोलेंगे या पूरब उत्तर दिशा बोल सकते हैं। तो ये आपका उत्तर पूरब दिशा हो जाएगा, उत्तर पूरब। ठीक। अब देखिए, ये जो अभी मैंने खींचा है, ये उत्तर पूरब के बीचों बीच की लाइनिंग है। तो ये 90 डिग्री के कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगी। अर्थात ऊपर का कोण हमारा 45 डिग्री का होगा और नीचे का कोण भी हमारा कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री। क्योंकि ये जो लाइनिंग हमने खींचा है ना, ये 90 डिग्री वाले कोण के बीचों बीच वाला लाइनिंग है। तो 45-45 में क्या करेगी? इसको बांट देगी। अगर जो कोई आदमी हमारा 30 डिग्री के कोण पर मुड़ रहा है तो इस लाइनिंग के अंदर ही तो रहेगा। मान लीजिए हमारा ये कोण 45 डिग्री का बन रहा है और कोई आदमी है जो 30 डिग्री पर मुड़ रहा है, तो ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री का होगा। यानी इस लाइनिंग के अंदर ही वो रहेगा, इस लाइनिंग के बाहर नहीं रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, ये जो आपका उत्तर पश्चिम दिशा है, इसके बीचों बीच वाले दिशा को हम किस नाम से जानेंगे? इसके बीचों बीच वाले दिशा को हम उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उत्तर पश्चिम बोलना चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर बोलना चाहते हैं। ठीक है। तो इसको मैंने उत्तर पश्चिम लिख दिया। इसे हम पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा खींचा, यहाँ पर x और यहाँ पर मैंने y रखा, तो इस रेखा का नाम हम XY भी बोल सकते हैं, YX भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से इन दिशाओं के बारे में अब सेम प्रक्रिया ये भी है। जब ये रेखा मैंने खींचा तो ये 90 डिग्री का कोण वाला जो हमारा चतुर्थांश है, ये 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है, यानी 45-45 डिग्री के कोण में विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपका 45 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी आपका 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अगली कंडीशन, ये जो हमारा पश्चिम और दक्षिण दिशा दिख रहा है, इनके मध्य यदि हम एक रेखा खींच देते हैं
इनके मध्य यदि हम एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, तो इस रेखा का नाम, इस दिशा का नाम हम क्या कहेंगे? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं, है ना। इसको हम पश्चिम दक्षिण दिशा बोलेंगे। और ये भी मेरे 45 और 45 डिग्री के कोण बनाएगा। पूरब और दक्षिण दिशा के मध्य जो रेखा हमने खींचा, इस दिशा का नाम बताइए। ये रेखा कौन से दिशा को दर्शाएगी? पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब को दिखाएगी, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं पूरब दक्षिण दिशा को ये दिखा रही है। क्लियर होता है। ये भी मेरे 45 डिग्री के कोण को क्या करती है? विभाजित कर देती है, ठीक है। तो ये 8 दिशाएं होती हैं। 4 तो मुख्य रूप से होती हैं और जो 4 दिशाएं बनती हैं, इन 2 दिशाओं के मध्य में हमारे बनती जाती हैं, यानी टोटल हमारी 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है। इन 8 दिशाओं के बारे में आपको जानना होगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। अब उत्तर पूरब का नाम लेता है तो उत्तर पूरब तो हम इधर नहीं आएंगे, उत्तर पूरब इस दिशा में जाएंगे, ठीक है। तो इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आप लोग का क्लियर होगा और अच्छा। चलिए, हाँ, एक बात और समझिए। अभी हमने आपको समझाया कि ये जो दो दिशाएं होती है ना, जैसे मान लीजिए आपका पूरब हो गया, उत्तर हो गया, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा था कि नहीं बन रहा था। ये देखिए, मैंने एक सरल रेखा खींचा, इसे सरल रेखा बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बोलते हैं। अगर जो कोई व्यक्ति को हमें 90 डिग्री के कोण पर चलाना है तो वह आदमी यहाँ से यहीं तक आएगा और ये मेरा 90 डिग्री के कोण पर जाने लगेगा। मान लीजिए किसी आदमी का पूरब दिशा में वो मुंह करके खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी है खड़ा जो पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह बोला जा रहा है कि 90 डिग्री के कोण पर बाएं साइड में मुड़ जाता है। यदि हम पूरब दिशा में मुंह किए हैं तो हमें बायां और दायां भी पता होना चाहिए कि बायां साइड कौन है, दायां साइड कौन है, ठीक है। तो जब ये आदमी बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ये इसका बायां साइड होगा, ये बायां साइड होगा, और यदि वो इधर मुड़ता है तो ये दायां साइड होगा। क्लियर होती है? जी सर। आप खुद पूरब दिशा में अपना मुंह करके खड़ा हो जाइए, जब बाएं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे और दाएं मुड़ेंगे तो इधर आएंगे। क्लियर होती है ना। अब वो कितने डिग्री के कोण पे बोलता है? जितने डिग्री के कोण पे बोलेगा। यदि 90 डिग्री के कोण पे बोलता है तो आप 90 डिग्री मुड़िए। 180 डिग्री कहता है तो 180 डिग्री, टोटल इतना कोण को हम कहेंगे, ये टोटल 180 डिग्री का कोण है। यानी कि अगर हम 180 डिग्री के कोण पे मुड़ रहे हैं तो हम किस दिशा में अपने मुख को कर लेंगे? जैसे मान लीजिए हम पूरब दिशा में मुंह करके खड़े हैं, हमें 180 डिग्री मुड़ना है, चाहे दाहिने मुड़िए या बाएं मुड़िए। तो जब आप 180 डिग्री मुड़ेंगे तो 180 डिग्री, देखिए पूरब दिशा में मुंह करके लड़का खड़ा है और ये 180 डिग्री जब मुड़ेगा ना तो इसका मुंह किस दिशा में आ जाएगी? पश्चिम दिशा में आ जाएगी। सेम विपरीत दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। 180 डिग्री जब हम मुड़ेंगे तो विपरीत दिशा में जाएंगे। 45 मुड़ेगा सर, 90 मुड़ेगा। अगर वो 90 मुड़ता है तो पूरा मुंह करके खड़ा है तो उत्तर जाएगा, बाएं साइड में मुड़ रहा है तो दाएं साइड में वो 90 डिग्री मुड़ रहा है तो दक्षिण दिशा में जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे कोणों के बारे में आपको पहले समझाया। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, रघु कौन है? एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, इस एग्जाम्पल में एक रघु नाम का कोई व्यक्ति है, बोला है रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब देखिए उत्तर पश्चिम दिशा आपके सामने दिखाई दे रही है, यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा आपको दिखाई दे रही है। जी सर। यानी कि रघु इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, यहाँ पर रघु खड़ा है, इस पॉइंट O पर मैंने मान लिया रघु खड़ा है। इस दिशा का नाम क्या है? उत्तर पश्चिम, ठीक है। क्लियर होती है? देखिए उत्तर पश्चिम मैंने बना दिया। आप चाहते हैं तो तुरंत फ्राग दिन ऐसे आप क्या करिए, दिशाओं को तुरंत बना लीजिए, ठीक। ये आपका पूरब दिशा हो गया, ईस्ट बोल दीजिए, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। 4 दिशाएं हो गई ना। ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण। अब वो लड़का ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये कौन सा दिशा होगा बताइए? इसे हम उत्तर पूरब बोल सकते हैं या पूरब, चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, इसको पूरब दिशा बोलेंगे और इसको कौन सा दिशा बोलेंगे? पश्चिम,
ठीक है, ये पश्चिम दिशा हो गया, ये आपका उत्तर दिशा हो जाएगा, उत्तर, और नीचे वाला कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण। आप इस तरह से दिशाओं को बना लीजिए। उसके बाद जिधर भी लड़का का मुंह है उधर आप लड़के का मुंह खड़ा करके कर लीजिए। ये आपका उत्तर पूरब हो जाएगा, उत्तर पूरब। ये आपका कौन सा दिशा हो जाएगा बताइए, पश्चिम दक्षिण। हाँ, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। ये पश्चिम और दक्षिण है, और ये हमारा जो दिशा होगा ये दक्षिण और पूरब है, दक्षिण और पूरब है। क्लियर होती है। चलिए अब बताइए रघु का मुख किस दिशा में है, उत्तर पूरब के दिशा में है, उत्तर पश्चिम के दिशा में, यानी रघु इधर मुंह करके अपना खड़ा है, यहाँ पर रघु खड़ा है, इस दिशा में अपना मुंह किया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में ये बातें कही गई हैं, ध्यान से समझिए। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा। अब देखिए रघु जो है, पहले आप लोग क्लॉकवाइज भी समझ लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है। देखिए ये है हमारे पास एक घड़ी, इस घड़ी में यहाँ 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 3 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 9। यहाँ पर आपकी सुइयाँ होती हैं, घंटे की, मिनट की, सेकंड की सुइयाँ होती हैं। अब बताइए इस सुइयों को चलते हुए इधर देखते हैं या ये सुइयाँ इस साइड में चलती हैं, ये लोग दाहिने साइड में जाती हैं कि बाएं साइड में चलती हैं, हाँ, यानी ये घड़ी की सुई हमेशा ऐसे दाएं साइड ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे चलते हुए, यानी कि 12 के बाद वो 1 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, फिर 3 पे, ऐसे ऐसे आपको चलाते हुए उसको जाना होता है। तो इस जो घड़ी की सुई की चलने की दिशा है ना, इसी को हम इंग्लिश में क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी के सुई के चलने की दिशा, क्लॉकवाइज। इसे हम दक्षिणावर्त के नाम से भी जानते हैं, दक्षिणावर्त दिशा। ठीक, आप क्लॉकवाइज बोलिए या घड़ी की दिशा कहिए या दक्षिणावर्त दिशा कहिए। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, घड़ी के विपरीत दिशा। जैसे घड़ी हमारी हमने बताया कि इधर चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, इस तरह से ऐसे ऐसे आएगी ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, यानी कि घड़ी हमारा इस तरह से चलते हुए जा रही है, इस तरह से चलते हुए उल्टा, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम वामावर्त दिशा बोलते हैं, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा बोलते हैं। और घड़ी की विपरीत दिशा बोल सकते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब जो घड़ी की सुई चलती है उसकी ये विपरीत दिशा कहलाएगी। ठीक है, तो आपको दोनों बातें समझ में आई। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी के विपरीत दिशा, यानी घड़ी के विरुद्ध हम चलेंगे, और क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरह से हमारा घड़ी चलती है उसी तरह से हमको चलना होता है। ठीक है, अब चलिए बताइए रघु का मुख किधर है, उत्तर पश्चिम में उसका मुख है, वो 45 डिग्री मुड़ता है। 45 डिग्री, दो क्रमागत जो दिशाएं होती हैं उनके बीच का कोण 45 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी दिखाया हूँ, हर एक दिशाएं कितने कितने में है, 45 में। मैं दिखा रहा हूँ कि नहीं दिखा रहा हूँ, जी सर। 8 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं, 8 दिशाएं, टोटल 8 दिशाएं हैं। तो ये जो दो क्रम से दिशाएं हो रही हैं ना, वही आपका क्या बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। उत्तर पश्चिम। अब ध्यान से देखिए, रघु किधर मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मुड़ रहा है। तो रघु का मुख तो उत्तर, यहाँ पे खड़ा करके अपना मुख इधर किया है, लेकिन वो इधर मुंह करके खड़ा है तो किधर मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक मेरा इधर चलता है, किधर चलता है, इधर चलेगा, दक्षिणावर्त। हाँ दक्षिणावर्त, यानी कि रघु इस साइड में मुड़ रहा है। कितना मुड़ रहा है, 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री का कोण हो गया। अब रघु का मुख देखिए हमारा किस दिशा में हो चुका है, उत्तर दिशा में। ये आपको ध्यान देने वाली बातें हो जाती है। अब देखिए फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब इसके बाद 135 डिग्री उसको घुमाना है फिर उसी दिशा में। देखिए जिधर वो मुड़ रहा है तो ये घूमेगा तो 45 होगा, फिर घूमेगा 45 होगा, फिर घूमेगा 45 होगा। तो बताइए 45 45 45 135 हो गया ना, ये 45, ये 45 और ये 45, ये तीनों मिला करके यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जा रही है,
35 डिग्री। अब उसका मुख किधर आ चुका है? दक्षिण पूरब आ चुका है। ये बात आपको ध्यान देना है। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से वह 90 डिग्री घूमेगा और फिर वो वापस जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री, ये 45 यानी उसका मुख इधर आ चुका है। 90 डिग्री जब वापस जा रहा है तो उसका मुख इधर अब आ चुका है। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री वो घूम चुका, उत्तर पूरब में उसका मुख आ चुका है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। और अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब इसके बाद उसको 180 डिग्री फिर से घुमाना है इसी दिशा में जिधर वो घुमा है, वामावर्त ही। तो चलिए, अभी तो उसका मुख उत्तर पूरब में है, अब मुझे 180 घुमाना है, तो ये 45, ये 45, 90 हुआ, ये 45, 135 और ये 45, 180। 45 जोड़ेंगे तो 180, मतलब एक सीधी लाइन, 180 डिग्री का कोण एक सीधी रेखा को दर्शाता है। तो देखिए वो उत्तर पूरब में उसका मुख है ना, तो जब 180 डिग्री घूमेगा तो सेम क्या होगा, उसका उल्टा वाला दिशा होगा। जैसे मैंने कहा कि हम पूरब दिशा में मुंह करके खड़े हैं, 180 डिग्री यदि हम घूम रहे हैं तो सेम हम इसके विपरीत दिशा पश्चिम में अपना मुंह करके चले जाएंगे। अगर हम पश्चिम खड़े हैं तो 180 डिग्री घूमेंगे तो पूरब चले जाएंगे। क्लियर होती है, यानी उसका उल्टा साइड के पास हमको जाना है। तो उत्तर पूरब का उल्टा साइड कौन, उत्तर पूरब का विपरीत दिशा मेरा कौन हो रहा है? दक्षिण। हाँ, पश्चिम दक्षिण हो रहा है, यानी कि रघु का मुख इस समय यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्लियर होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका मुख आ चुका है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। अब रघु का मुख किस दिशा में है? पश्चिम दक्षिण। तो हमारा पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो हम उसको मान लेंगे। अब विकल्प इसमें देखिए दे रहा है ए, विकल्प ए में दे रहा है उत्तर, बी में विकल्प दे रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, प से पश्चिम समझिएगा, ठीक है। सी नंबर का जो विकल्प दे रहा है उत्तर पूर्व दे रहा है, उत्तर पूर्व दे रहा है। और डी नंबर का जो विकल्प दे रहा है दक्षिण पश्चिम दे रहा है, दक्षिण पश्चिम दे रहा है। तो बताइए रघु का मुख तो किधर है? दक्षिण पश्चिमी दिशा में है। पश्चिम दक्षिण कहिए तो दक्षिण पश्चिम कहिए, तो इसका सही विकल्प का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, विकल्प डी इसका परफेक्ट आंसर है। यानी कि दिशा परीक्षण में क्वेश्चन जैसे कहता है वैसे आप करते चलिए, आपको आंसर मिलना ही मिलना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। चलिए इसको हटा देते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बंद करिए, क्वेश्चन इस पे नोट कर ले रहे हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। हमने पहला टाइप के क्वेश्चन को देख लिया है। टाइप दूसरा आपका यहाँ मैंने लिख लिया है। लिखा है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी जो दक्षिण पूर्व दिशा होती है उसको उत्तर के नाम से जाना जा रहा है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, जो उत्तर पूर्व दिशा है उसको पश्चिम कहा जा रहा है। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, यानी आगे जिस तरह से हमारा ये परिवर्तन हुआ है वैसे ही होगा। ठीक है, परिवर्तन चेंज नहीं होने वाला है। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? आपके पास हमारे 4 विकल्प रखे गए हैं। आइए इसको देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर आप लोगों के सामने दिशाओं को ले रहे हैं। ये पूर्व दिशा हो गया, इसका विपरीत जो होता है इसको पश्चिम कहा जाता है। ये मुख्य दिशाओं को मैं खींच रहा हूँ, ये उत्तर दिशा हो गया और ये कौन सा दिशा हो गया? दक्षिण। क्लियर होती है। अब देखिए इनके बीच का जो दिशा होता है, इस दिशा को हम उत्तर पूर्व के नाम से जानेंगे कि नहीं जानेंगे? ये दिशा हमारा क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगा। और इसके जो विपरीत ये वाली दिशा हो रही है, इस दिशा को आप बताइए किस दिशा के नाम से जानेंगे? पश्चिम दक्षिण। हाँ, ये पश्चिम दक्षिण दिशा कहलाएगी। ये पश्चिम और दक्षिण दिशा कहलाएगी। इस दिशा को हम किसके नाम से जानेंगे? पश्चिम उत्तर। हाँ, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर है ना। चलिए पश्चिम उत्तर ये आपका हो गया। और ये जो इसका विपरीत दिशा हो रहा है, हाँ पूर्व दक्षिण ये हो जाएगा, पूर्व दक्षिण। ठीक है, इसको पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं।
तो हमने 8 दिशाओं को खींच लिया, जैसा कि आप लोग को पता है 8 दिशाएं हमारी होती हैं। अब ध्यान से देखिए, दक्षिण, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व देखिए यहाँ है कहाँ पर, तो दक्षिण पूर्व देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसी दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है? उत्तर, यानी दक्षिण पूर्व दिशा का नाम हो गया उत्तर। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? बोला है ना, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो जो दक्षिण पूर्व दिशा है ना, इसको उत्तर के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर हो रही है? आगे चलिए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व ये दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं बताइए? तो पश्चिम कह रहे हैं। उत्तर पूर्व को हम क्या कह रहे हैं? पश्चिम कह रहे हैं। अब ध्यान आपको देना है कि उत्तर के पीछे वाली दिशा को हम क्या कहते हैं? जो उत्तर का विपरीत दिशा होता है उसको क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। और जो पश्चिम का विपरीत दिशा होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसी कंडीशन के बेस पर हमने इन दिशाओं को तय किया है। कहा है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, मैंने दक्षिण पूर्व को उत्तर लिखा, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व दिशा को मैंने पश्चिम कह दिया, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो मैंने परिवर्तन कर लिया। देखिए, पश्चिम जो दिशा होती है ना, उसके सेम विपरीत दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व। और उत्तर दिशा की सेम विपरीत दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण कहेंगे। तो ये हो गया आपका पूर्व दिशा, ये हो गया पश्चिम दिशा, ये हो गया उत्तर दिशा, और ये हो गया दक्षिण दिशा। क्वेश्चन में क्या कहा है? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? जो पश्चिम दिशा आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, इस पश्चिम दिशा को हम क्या कहेंगे? तो पश्चिम दिशा जो दिख रही है, किन दो दिशाओं के बीच में पड़ रहा है? ध्यान देना है, ये बातें ध्यान देना। देखिएगा, पूर्व दक्षिण को क्या कह दिया गया है? उत्तर। उत्तर पूर्व को क्या कह दिया गया? पश्चिम। अब मैंने उत्तर का विपरीत दिशा कौन सा ले लिया? दक्षिण। अब पश्चिम का विपरीत मैंने क्या ले लिया? पूर्व। तो जो अभी ये नई दिशाएं मैंने पैदा कर दिया है क्वेश्चन के बेस पर, अब इन दिशाओं के बीच में हमको देखने को मिल गया पश्चिम। दक्षिण पूर्व ऐसा रहा। तो पश्चिम दिशा को हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे या पूर्व दक्षिण कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों दिशाओं के बीच वाला ये दिशा है। तो इसको हम किसके नाम से जानेंगे? या तो दक्षिण पूर्व कह लीजिए या पूर्व दक्षिण। आपको अब इन दिशाओं से कोई मतलब नहीं रह गया है। क्वेश्चन को बनाने के समय इनकी आवश्यकता थी। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर देखिए दिशाओं का नाम रख के बना लिया। तो जो ब्रैकेट के अंदर नया नाम आ गया है, अब इनके ऊपर आपको कार्य करना है। तो पश्चिम दिशा हमारी किनके बीच आ रही है? दक्षिण पूर्व के या पूर्व दक्षिण, यही बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना? क्योंकि ये देखिए दक्षिण दिशा और इसका नाम क्या है? पूर्व दिशा, इन दोनों के बीच का दिशा है। तो पश्चिम को हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। ठीक है, हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये टाइप हमारा तीसरा का क्वेश्चन हमने ले लिया आप लोगों के सामने, जो कि एग्जाम्पल 3 के द्वारा हमने दर्शाया है। ये टाइप 3 नंबर का है। बोला है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। चलिए थोड़ा सा हम आपको दिशाओं को यहाँ फिर से बना लेते हैं। ये पूर्व दिशा है, समझाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा। ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा हो गई, और ये दक्षिण दिशा हो गया। 4 दिशाएं हमने ऑलरेडी ले लिया। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पर व्यक्ति क्या है? खड़ा है, और वह 30 मीटर दक्षिण की तरफ आ रहा है, यानी यहाँ से वह यहाँ तक आया। इस पॉइंट का नाम आप ए रख लीजिए। कितना दूर आ गया? 30 मीटर। समझते रहिएगा। वह ओ पे खड़ा था, वहाँ से दक्षिण दिशा में 30 मीटर आ गया, और उस बिंदु का नाम क्या आ गया? ए। यानी ए पर जैसे पहुँचा 30 मीटर हो गया, आप मान लीजिए। आगे वो क्या बोलता है? इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। जब आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो बताइए आपका बायां हाथ किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा कि पश्चिम दिशा में होगा? तो हमारा बायां हाथ पूर्व दिशा में होगा। किधर होगा? पूर्व दिशा में। यानी कि वह आदमी किधर मुड़ेगा? पूर्व दिशा में। दायां बायां आपको ध्यान देना है। आप स्वयं अपने मन में सोचिए कि मैं दक्षिण दिशा में मुंह करके जा रहा हूँ, 30 मीटर मैं दक्षिण दिशा में गया हूँ, अब हमको बाएं साइड मुड़ना है। तो बायां साइड आपका यही है, यानी पूर्व दिशा में आप मुड़ेंगे। तो क्या लिखा है? इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। सॉरी, यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला है दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी दाईं का मतलब हो गया वो पश्चिम दिशा में मुड़ेगा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है।
ठीक है, कितना जाता है बच्चे, अभी बाद में आओ जाओ यहाँ से। दाईं ओर मुड़ जाएगा और 30 मीटर जाएगा। मान लो वह बी बिंदु पर आ गया। ध्यान से समझो, जब हम दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो हमें दाहिने साइड में मुड़ना है, तो दाहिना साइड आपका कौन होगा, ये वाला हाथ होगा, यानी पश्चिम दिशा होगा। अब बायां साइड कौन सा है, ये हाथ है, यानी पूरब दिशा होगा। ठीक है, तो हम पश्चिम दिशा में कितना जा रहा है, 30 मीटर फिर जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है। इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। तो मैंने 30 मीटर उस व्यक्ति को ले गया कि नहीं ले गया। इसके बाद फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब बताओ, जब हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो हमें बाएं ओर मुड़ना है, तो जब हम इधर जा रहे हैं तो बायां इधर होता है, किधर होता है, यानी दक्षिण दिशा में बायां होता है, किधर होता है, दक्षिण दिशा में बायां, यानी फिर वह बच्चा दक्षिण दिशा में मुड़ जाएगा और कितना मुड़ कर जाता है, 20 मीटर। अब इस पॉइंट का नाम आप मान लीजिए सी। अब उस लड़के का मुख किधर है, दक्षिण दिशा में उसका मुख है। ठीक है, 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अब फिर उसको बाएं साइड में मुड़ना है, तो बायां साइड उसका, जब मैं इधर खड़ा हूं तो उसका बायां किधर होगा, पूरब दिशा में, यानी अब वो पूरब दिशा में जाएगा। यहाँ से कितना दूर जाता है बच्चों, 30 मीटर, 30 मीटर जाता है। ठीक है, तो ये 30 मीटर का रेखा है, तो ये भी मेरा 30 मीटर का रेखा होगा। इस बिंदु का नाम डी मान लीजिए, इसको मैंने दक्षिण लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यदि मान लीजिए ये इतना दूरी 30 है, तो ये भी दूरी मेरा क्या होगा, 30 होगा। ऑलरेडी इस रेखा पर आ चुका। आगे देखिए, 30 मीटर जाता है। बताइए अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से हमको दूरियां बताना है, ध्यान से आपको देखना है, समझने वाली बात है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये है उसकी प्रारंभिक स्थान O। लड़का कहाँ आ गया है, डी पर आ गया है, तो हमें O से D की दूरी बतानी है। O से D की दूरी हमें बतानी है, यही दूरी ने बताना हमको कि वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। ध्यान से देखिए, ये दूरी कितनी है, 30। ये दूरी कितनी है, तो इस दूरी के बराबर ये दूरी होगा और इस दूरी के बराबर ये दूरी होगा। यदि ऊपर वाला 30 है तो नीचे वाला 30 है, बगल वाला 20 है तो बगल वाला कितना होगा, 20। ठीक है ना। अब 30 मीटर की दूरियां ये और 20 मीटर की दूरियां ये, तो टोटल वो कितनी दूरी पर है बताइए, 30 और 20 को जोड़ के 50 मीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।